हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट क्लास 12th की मैथ के इंटीग्रेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को यहाँ पर हल करेंगे, जो सन 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जैसा कि आप यहाँ पर एक क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटीग्रेशन साइन एक्स के अपॉन में साइन एक्स माइनस ए डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें इसमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे हल। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में हमें दिया है पहले उसको एक बार लिख लेंगे। तो क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस ए और इंटू में कितना डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसका समाकलन करने के लिए हम सबसे पहले x माइनस जो a है इसको हम t के बराबर मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना x माइनस a बराबर में कितना t। ठीक है, अब देखिए, जब किसी फलन को हम t के बराबर मानते हैं तो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में आपने सीखा होगा कि उसका हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर x माइनस ए हमने इसको बराबर में माना है t के, तो इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x पहले है तो x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, और मल्टीप्लाई में देखिए यहाँ पर देखिए कितना है, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, और ए है तो ए तो एक अचर फलन है, अचर फलन का अवकलन कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 1 में से 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स के बराबर में कितना, डी टी। तो ये देखिए स्टूडेंट, डी एक्स किसके बराबर हो गया, डी टी के बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, एक चीज़ और करेंगे। ये देखिए x माइनस ए टी के बराबर है, हम यहाँ से x के मान को निकालेंगे। तो ये माइनस का a बराबर के उधर जाएगा, तो यहाँ से x बराबर में हमें t प्लस में a मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का है, ये स्टूडेंट बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस का a हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x के स्थान पर हम t प्लस a लिखेंगे और dx के स्थान पर हम dt लिखकर यहाँ पर हम इसको हल करेंगे। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट इंटीग्रेशन साइन x की जगह पर कितना है, t प्लस a है, तो ये हो जाएगा t प्लस में a अपॉन में यहाँ पर देखिए साइन x माइनस ए है, तो x माइनस ए किसके बराबर माना है हमने, t के, तो x माइनस ए की जगह पर t हो जाएगा, इंटू में dx किसके बराबर है, dt के, तो यहाँ पर हो जाएगा dt। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए एक फार्मूला बनना है साइन ए प्लस बी। तो चूँकि में यहाँ पर देखिए आपने पढ़ा होगा कि अगर साइन ए प्लस में बी है तो उसको हम स्टूडेंट लिखते हैं साइन ए इंटू में कॉस बी, फिर प्लस में कॉस ए, और इंटू में कितना होता है, साइन बी होता है। ओके, हम इसी फार्मूले को स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन ए, तो ए के स्थान पर देखिए कितना है, टी है, तो साइन टी हो जाएगा इंटू कॉस बी, तो बी के स्थान पर ए है तो साइन ए इंटू कॉस बी, फिर प्लस अब होगा कॉस ए, तो ए की जगह पर टी है तो कॉस टी हो जाएगा, इंटू में साइन बी, तो ये हो जाएगा साइन बी, बी की जगह पर ए है तो ए हो जाएगा, फिर अपॉन में यहाँ पर देखिए कितना है, साइन टी है, तो अपॉन में यहाँ पर लिखेंगे साइन टी, और इंटू में कितना, डी टी। ओके, अब इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ये। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, साइन टी इंटू कॉस टी के बट्टे में हम एक बार साइन टी लिखेंगे, फिर कॉस टी इंटू साइन ए के बट्टे में हम एक बार साइन टी लिखेंगे। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट इंटीग्रेशन साइन टी और इंटू में कॉस ए, अपॉन में कितना आएगा, साइन टी आ जाएगा, और इंटू में डी टी, फिर प्लस का चिन्ह लगाया तो प्लस चिन्ह लगाएंगे, इंटीग्रेशन है, ये हो जाएगा कॉस टी और इंटू में साइन ए के अपॉन में कितना आएगा, साइन टी आ जाएगा, और इंटू में कितना, डी टी। अब देखिए ये साइन टी से साइन टी कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा कितना, कॉस ए। तो कॉस ए जो है ये एक अचर फलन है, तो ये इंटीग्रेशन से आगे चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये कॉस ए इंटीग्रेशन में डी टी। ओके, फिर प्लस में यहाँ पर है इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर देखिए कितना है, कॉस टी बटे में साइन टी है, तो कॉस टी बटे साइन टी किसके बराबर होता है स्टूडेंट, कॉट टी के बराबर हो जाएगा, और इंटू में यहाँ पर देखिए कितना है, साइन ए है, और इंटू में कितना, डी टी। और इसको हम थोड़ा हल कर लेंगे तो ये है कितना, कॉस ए इंटीग्रेशन में डी टी, फिर प्लस यहाँ से देखिए साइन ए भी एक अचर फलन है तो ये भी इंटीग्रेशन से आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा साइन ए इंटीग्रेशन
कॉट टी और इनटू में कितना डी टी। ओके, अब यहाँ पर देखिए कॉस ए है तो कॉस ए ये ऐसे रहेगा, इनटू में यहाँ पर हम समाकलन कर रहे हैं कितने का, डी टी का, तो डी टी का समाकलन कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए कितना है, साइन ए है तो साइन ए ये ऐसे रहेगा मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कॉट ए, तो कॉट ए का जो समाकलन होता है, कॉट टी का समाकलन होता है स्टूडेंट लॉग साइन टी, तो हो जाएगा लॉग साइन टी और प्लस में कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने टी किसके बराबर माना था, तो टी के बराबर हमने माना था कितना, x माइनस ए, तो जहाँ जहाँ पर टी है वहाँ पर हम कितना लिखेंगे, x माइनस ए लिख देंगे। तो ये देखिए है कॉस ए, यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा टी, तो टी के स्थान पर है x माइनस ए, फिर प्लस साइन ए और इनटू में लॉग साइन टी, तो टी के इस जगह पर हमने माना था x माइनस ए प्लस में कितना c। यही स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते होंगे स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं एक और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, फलन साइन 2x के अपॉन में a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने इंटीग्रेशन चिन्ह लगा करके जो फलन दिया था उसको यहाँ पर लिख लिया है। अब चलिए इसका हम समाकलन करेंगे। तो इसका समाकलन करने के लिए यहाँ पर देखिए जो हर में इसके दिया हुआ है इसको हम t के बराबर मान लेंगे, और मानने के बाद अगर हम उसका हम अवकलन करेंगे तो हमें ऊपर जो अंश में दिया है साइन 2x ये मिल जाएगा। किस प्रकार से मिलेगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे माना, क्या मानेंगे, a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स के बराबर में कितना t। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए a अचर पद है तो इसको हम आगे इसे रख के रहेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स का अवकलन करेंगे। तो देखिए पहले घात का अवकलन होगा तो 2 आगे आएगा और 2 में 1 कम हो जाएगा, तो ऊपर 1 बचेगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर हम कॉस एक्स का अवकलन करेंगे, तो कॉस एक्स का अवकलन स्टूडेंट होता है माइनस में साइन एक्स, फिर प्लस बी अचर फलन है इसको ऐसे रखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन करेंगे तो पावर आगे आएगी और पावर में कम हो जाएगा, तो साइन के ऊपर 1 बचेगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए क्या है, साइन एक्स है तो साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और सभी के इनटू में हो जाएगा डी एक्स और बराबर में कितना, डी टी। ओके, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या है कि ये हो जाएगा 2a से रहने दो मल्टीप्लाई, ये देखिए माइनस का चिन्ह हम अगर आगे लगा लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो बचेगा 2 साइन एक्स और इनटू में कितना, कॉस एक्स, फिर प्लस यहाँ पर देखिए 2b हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू में कितना, कॉस एक्स डी एक्स के बराबर में कितना, डी टी। अब यहाँ पर देखिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये दोनों में से क्या है, कॉमन मिलेगा, तो यहाँ से हम कॉमन मिल जाएगा 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, ये कॉमन हो गया। तो यहाँ पर बचेगा कितना, माइनस का a और यहाँ पर बचेगा स्टूडेंट प्लस का b, तो प्लस के b को पहले लिख लेंगे और माइनस के a को बाद में, और यहाँ पर dx के बराबर में कितना हो जाएगा, dt। अब देखिए 2 साइन एक्स इंटू जो कॉस एक्स होता है ये किसके बराबर होता है, ये साइन 2x के बराबर होता है, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे साइन 2x और ब्रैकेट में देखिए b माइनस में a डी एक्स के बराबर में कितना, डी टी। ठीक है, अब देखिए ये b माइनस ए यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा है तो इसको हम बराबर के इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर बचेगा साइन 2x डी एक्स के बराबर में डी टी के अपॉन में कितना आ जाएगा, b माइनस में कितना आएगा, a आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए साइन 2x और dx, साइन 2x dx की जगह पर dt बटे b माइनस ए हो जाएगा, और यहाँ पर जो हमने इसकी जगह पर माना है इसकी जगह पर t हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर इसमें मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ऊपर ये बचेगा 1 अपॉन में, यहाँ पर देखिए a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर हमने कितना माना है, t माना है, तो यहाँ पर हो जाएगा t इंटू में, यहाँ पर देखिए dx है, सॉरी साइन 2x इंटू डी एक्स है, तो साइन 2x इंटू डी एक्स इसकी जगह पर हो जाएगा dt बटे में
डी टी के बटे में हो जाएगा बी माइनस में कितना ए। ओके, अब यहाँ से देखिए 1/b माइनस ये एक अचर फलन है, तो ये इंटीग्रेशन से आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 में b माइनस में a इंटीग्रेशन 1/t और इनटू में कितना dt। ये देखिए हो जाएगा 1 में b माइनस में a इंटू में 1/t का समाकलन कितना होता है स्टूडेंट, log t हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा c। तो यहाँ पर t के मान को रख देंगे, तो यहाँ पर t का मान देखिए कितना है, a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स। तो हो जाएगा 1 में b माइनस में a इंटू में log t। तो t का मान कितना है, t का मान है स्टूडेंट a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कितना c। यही स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते होंगे कुछ स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगले पेज पे। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन की पावर 8x माइनस में कॉस की पावर 8x के अपॉन में 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पर इसको भी हम हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट हल। अब देखिए क्वेश्चन में जो दिया है वो है इंटीग्रेशन साइन की पावर में 8x माइनस में कॉस की पावर में 8x के अपॉन में 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमें इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करने के लिए देखिए सबसे पहले ये साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x है, इसको हम पहले तोड़कर हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट साइन 4x की पावर पर कितना 2, क्योंकि 4 की मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे 4 दूनी 8 मिल जाएगा। फिर माइनस में इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं कॉस की पावर 4x, फिर उसकी भी पावर हम 2 लिखेंगे, और अपान में है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ऊपर एक फार्मूला बनना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने बीजगणित जब पढ़ा होगा तो उसमें एक फार्मूला सीखा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बराबर में होता है स्टूडेंट एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी। तो हम इसी फार्मूले को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट इंटीग्रेशन में ए माइनस बी का मतलब साइन की पावर 4x माइनस में हो जाएगा ये कॉस की पावर में 4x, क्योंकि ए के स्थान पर है साइन की पावर 4x और बी के स्थान पर है कॉस की पावर 4x। तो ये ब्रैकेट में हो गया साइन की पावर 4x माइनस में कॉस की पावर 4x। फिर अगले ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4x और ये प्लस में होगा कॉस की पावर में 4x। सभी के अपॉन में स्टूडेंट 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ये इतना हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए इसकी पावर 4x है और इसकी भी पावर यहाँ पर 4x है, तो इसको भी और हम तोड़ कर लिखेंगे। तो ये देखिए स्टूडेंट हो जाएगा इंटीग्रेशन में साइन की पावर 4x है, तो इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और फिर माइनस इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए सेम इसी प्रकार इसको भी हम लिख सकते हैं साइन की पावर 2x का होल स्क्वायर, फिर प्लस में कॉस की पावर 2x का होल स्क्वायर। इतना हो गया। अब अपान में है सभी के स्टूडेंट, ये है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स और ये है dx। इतना हो गया। अब इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये देखिए अब हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए फिर से जो ऊपर फार्मूला बना था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, वही यहाँ पर फिर से बनना है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मतलब हो गया साइन स्क्वायर एक्स और माइनस में हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर एक्स। ए माइनस बी हो गया, फिर अगले ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो एक ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर एक्स। इतना हो गया। तो ये पहला ब्रैकेट हल हो गया। फिर इनटू में देखिए अगले ब्रैकेट में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बनना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर हम स्टूडेंट लिख सकते हैं ए प्लस बी
का होल स्क्वायर और माइनस में 2ab, तो 2ab का मतलब 2 साइन स्क्वायर एक्स और इनटू में कॉस स्क्वायर एक्स। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, देखिए कैसे, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 2ab, तो ए के स्थान पर है साइन स्क्वायर एक्स, बी के स्थान पर है कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो गया, फिर माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। फिर देखिए सभी के अपॉन में है स्टूडेंट 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें से अगर हम माइनस का स्टूडेंट चिन्ह कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस में कॉस स्क्वायर में एक्स और माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि ब्रैकेट से माइनस का चिन्ह कॉमन लेने पर जो संख्या माइनस में होती है वो प्लस में बदल जाती है, जो प्लस में होती है वो माइनस में हो जाती है। तो ये देखिए प्लस में था माइनस में हो गया, ये माइनस में था ये प्लस में हो गया। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर एक हो जाएगा, तो एक लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसकी जगह पर एक हो जाएगा, एक का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट कितना आएगा, एक आएगा। फिर माइनस में यहाँ पर देखिए कितना है 2 साइन स्क्वायर एक्स और इनटू में कॉस स्क्वायर एक्स, सभी के बट्टे में 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स और इनटू में कॉस स्क्वायर एक्स। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। फिर से यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर एक होगा, एक का स्क्वायर करेंगे एक आएगा। फिर माइनस में देखिए लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये सेम सेम है तो ये कट जाएंगे, तो यहाँ पर स्टूडेंट कितना बचा है, तो ये बचा है इंटीग्रेशन में माइनस चिन्ह को हम बाहर ले लेंगे, तो देखिए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो चूँकि में स्टूडेंट आपने एक और त्रिकोणमिति का फार्मूला पढ़ा होगा कि अगर कॉस 2 थीटा है तो उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए हमें इस रूप में दिया है तो हमको इस फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं, तो इसके जगह पर आ जाएगा ये कॉस 2x और इनटू में कितना dx। ठीक है, अब देखिए कॉस एक्स का जो समाकलन होता है वो कितना होता है, साइन एक्स होता है, तो माइनस तो पहले से है तो हो जाएगा साइन एक्स, तो एक्स के स्थान पर है 2x। अब 2 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, प्लस में कितना c। यही स्टूडेंट क्या होगा, इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करते होंगे कि स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स इंटू में ई की पावर एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको भी यहाँ पर हम हल करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले आई के बराबर मान लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माना आई बराबर इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स इंटू में ई की पावर एक्स और डी एक्स। अब हम इसको क्या देते हैं, समीकरण नंबर कितना, फर्स्ट। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ए की पावर एक्स ये भी अपने आप में एक फलन है और ई की पावर एक्स भी अपने आप में क्या है, फलन है। तो यहाँ पर देखिए दो फलन स्टूडेंट मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं, तो जब दो फलन मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनका समाकलन करने के लिए हम समाकलन के गुणनफल के सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो ये सूत्र स्टूडेंट क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, चूँकि में हम सपोर्टेड मान लें कि दो फलन हैं, एक फलन है v और इनटू में है एक फलन कितना u, और हमें इनका क्या करना है, समाकलन करना है। तो इसका जो फार्मूला होता है ये होता है स्टूडेंट प्रथम पद ऐसे ही। तो अगर हम इसको प्रथम मान लें और इस वाले को द्वितीय माने तो फार्मूला होता है प्रथम पद ऐसे ही द्वितीय पद का समाकलन। तो प्रथम पद ऐसे हो गया, द्वितीय पद का समाकलन हो गया, फिर माइनस का चिन्ह इंटीग्रेशन प्रथम पद का अवकलन। तो d/dx प्रथम पद में v था, इसका क्या हो गया, अवकलन हो गया, फिर इनटू में द्वितीय पद का समाकलन। तो द्वितीय पद में u था तो u का समाकलन हो गया, फिर dx और ब्रैकेट बंद सबके बाहर क्या होता है, dx होता है। तो ये होता है स्टूडेंट समाकलन के गुणनफल का सूत्र। तो हम इसी सूत्र को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट i में इंटीग्रेशन। यहाँ पर देखिए प्रथम पद किसको मानेंगे, द्वितीय पद किसको मानेंगे। तो देखिए प्रथम पद ये हो जाएगा और ये हो जाएगा हम द्वितीय पद। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि प्रथम पद ऐसे ही, तो प्रथम पद में कितना था, ए की पावर एक्स, ये ऐसे रहेगा, द्वितीय पद का समाकलन, तो ए की पावर एक्स का समाकलन हो गया dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन बड़े ब्रैकेट में प्रथम पद का अवकलन। तो अवकलन के लिए आगे d/dx लगाएंगे,
प्रथम पद यहाँ पर e की पावर x है तो इसका अवकलन हो गया, फिर मल्टीप्लाई में द्वितीय पद का समाकलन, तो e की पावर x का समाकलन हो गया, ब्रैकेट बंद करके सबका समाकलन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा i बराबर में a की पावर में x, e की पावर x का समाकलन स्टूडेंट e की पावर x रहता है, फिर माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पर देखिए a की पावर x का अवकलन। तो चूंकि मैं आपने एक फार्मूला स्टूडेंट अवकलन का पढ़ा होगा कि अगर d बटा डी एक्स हो a की पावर x का, तो इसका अवकलन जो होता है वो होता है a की पावर में x इंटू में log ई ए, ये क्या होता है स्टूडेंट, इसका फार्मूला होता है। तो ये हो जाएगा a की पावर x, तो a की पावर x का मतलब है a की पावर x, ठीक है, और इंटू में हो जाएगा ये log ई ए, फिर इंटू में e की पावर x का समाकलन, तो e की पावर x का समाकलन होता है a की पावर x और ये हो जाएगा dx। ओके, और इसको हम स्टूडेंट हल करेंगे तो ये हो जाएगा i बराबर में a की पावर x इंटू में e की पावर x माइनस, यहाँ से देखिए log ई ए, ये क्या है, अचर फलन है, तो ये इंटीग्रेशन से आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा ये log ई ए इंटीग्रेशन a की पावर x इंटू में e की पावर x और dx। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट हम इसके स्थान पर कितना लिख सकते हैं, तो इसके स्थान पर हम समीकरण फर्स्ट से i को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा i बराबर में a की पावर x इंटू में e की पावर x माइनस में log ई ए और इंटू में कितना i, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन i वाला ये माइनस का है, इसको हम बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये काहे का हो जाएगा, प्लस का, तो हो जाएगा i माइनस का इधर आएगा प्लस में i और हो जाएगा log ई ए बराबर में इधर देखिए कितना है a की पावर x इंटू में e की पावर x है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से i कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा, ये बचेगा i कॉमन हो गया तो बचेगा 1 प्लस में log ई ए बराबर में है a की पावर x इंटू में e की पावर x। हमें i का मान ज्ञात करना है तो ये इसके मल्टीप्लाई में इसके अपॉन में जाएगा, तो हो जाएगा i बराबर में a की पावर x इंटू में e की पावर x अपॉन में 1 प्लस log ई ए। यही स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि स्टूडेंट प्लस में कितना हो जाएगा c, इसको भी लिखना ना भूलिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें। मिलेंगे इसके बाद एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।